अयोध्या के राम केवल राजा नहीं, वे धर्म की जीवन मूर्ति है। जहाँ धर्म, सत्य और त्याग हो, वहाँ श्री राम होते हैं। प्रभु श्री राम सदा धर्म और मर्यादा का पालन करते थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः सत्यम शौर्यम दया क्षमा त्यागशीलो महावीरः सर्वगुणे परिपूरितः। अर्थात प्रभु श्री राम के कई गुण हैं, जैसे पितृभक्ति, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, त्याग, धैर्य, शांति, वीरता इत्यादि। आज प्रभु श्री राम जी के चरित्र के आधार पर एक नाटिका हमारे कुछ बच्चे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। परंतु संतान न होने के कारण चिंतित रहते थे। ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के पूर्ण आहुति के बाद अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य पायस प्रदान किया। जिसे तीनों रानियों ने ग्रहण किया। समय आने पर चैत्र शुक्ल नवमी के पवित्र दिन रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। हरि बोल। उसी यज्ञ प्रसाद के प्रभाव से कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया। अयोध्या में चारों पुत्रों के जन्म से उल्लास और मंगल का वातावरण छा गया। भगवान राम का जन्म दुनिया में धर्म की स्थापना और मर्यादा के आदर्शों को स्थापित करने के लिए हुआ। श्री राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और करुणामय स्वभाव के थे। उनकी आंखों में सरलता, वाणी में मधुरता और आचरण में अनुशासन झलकता था। वे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि मर्यादाओं के प्रहरी थे। बाल्यावस्था में प्रभु श्री राम और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया, जहां उन्होंने धनुर्विद्या, वेद शास्त्र, नैतिक जीवन, विनय, धैर्य और आत्मसंयम जैसे गुणों का अध्ययन किया। गए रघुराई अलप काल विद्या सब आई।
आज अयोध्या में एक विशेष अतिथि का आगमन हुआ है। तप, त्याग और ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक महर्षि विश्वामित्र का। आपका स्वागत है मुनिवर। आपके आने से मेरा यह दरबार धन्य हुआ। बताइए, आपका यह सेवक दशरथ आपकी क्या सेवा कर सकता है? राजन, मैं यहाँ सहायता मांगने आया हूँ। मैं वर्तमान में एक महान यज्ञ कर रहा हूँ जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण होगा, परंतु वन के राक्षस उसमें बाधा बन रहे हैं। एक महान यज्ञ? हे मुनिवर, अयोध्या की सेना इस यज्ञ की सफलता के लिए क्या सहायता कर सकती है? राजन, इस बुराई को नश्वर सेनाओं से पराजित नहीं किया जा सकता। मेरे यज्ञ को भयंकर राक्षस बार बार अपवित्र कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत? हे मुनिवर, आपको किस शक्ति की आवश्यकता है? राजन, मैं यहाँ राम के लिए आया हूँ। मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र की आवश्यकता है जिसके बाण मेरे यज्ञ की सुरक्षा करेंगे। हे मुनिवर, राम? नहीं मुनिवर, वह तो केवल एक किशोर है। उसे यह सब भयंकर युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता और राक्षसों के बारे में तो बिल्कुल नहीं। हे मुनिवर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके मेरे पुत्र को बख्श दे। एक बालक? नहीं महाराज, वह तो विष्णु का सार है। उसे मुझे अपने साथ ले जाने दीजिए। हे मुनिवर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र को बख्श दे। आप कहे तो मैं स्वयं यज्ञ की रक्षा करने के लिए आता हूँ। आप मुझे राक्षसों का सामना करने दीजिए। राजन, मुझे राम को ले जाने दीजिए। उसके बदले मैं आपके लिए बहू लाऊंगा। म्यूजिक। जैसी आपकी आज्ञा। विश्वामित्र महामुनि लक्ष्मण किधर है? लक्ष्मण की रहा यार इन्हीं देर से माइक का कुछ है विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। हे मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके आने से मिथिला पावन हुई। बोला। हे मुनिवर, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मेरी पुत्री सीता का आज स्वयंवर है। राजन, मेरे साथ अयोध्या के 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण आए हैं। वह भी स्वयंवर में भाग लेंगे।
विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम सिया स्वयंवर बड़े बड़े शूर अभिमान तू खुशी पण चेत होता माझ्या छाचेण होतो माझ्या इथोच्या तुझे छाचेण होतो बड़े बड़े शूर अभिमान में चूर आए बड़े बड़े शूर अभिमान में चूर आके बड़ी बड़ी डींग सच्चाई से कोसों दूर कोई जीत का दिखे ना अधिकारी हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी जो उठा ले ऐसा कौन जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं जिसने जीत तीनों लोग वही मानव हूँ मैं सारे गाँव को है बाधा करा काल भी अधीन महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं जिसने जीत तीनों लोग वही मानव हूँ मैं सारे गाँव को है बाधा करा काल भी अधीन महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं रावण हूँ मैं वही रावण हूँ मैं रावण हूँ मैं वही रावण हूँ मैं रावण हूँ रावण हूँ रावण 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 हूँ मैं प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इन्हें जो दिया इन्हें जो दिया चलो अब आवाज नहीं करना है अभी चुपचाप आवाज नहीं चलो मस्त एक्टिंग है एंट्री मस्त अरे यार कमल नयन को पहनाओ जय सियावर रामचंद्र की स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। सीता स्वयंवर के बाद अयोध्या में आनंद और उल्लास का वातावरण था। चारों ओर हर्ष छाया हुआ था और श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। तभी दृश्य बदलता है। मंथरा कैकेयी के कक्ष में पहुंचती है और उसके बाद से सुख का यह वातावरण धीरे धीरे संकट में बदलने लगता है। अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई थी तू? देख
सबसे पहले इतना कीमती हार निकाल के रखा है, आ मैं तुझे अपने हाथों से पहनाती हूँ। माला गले में मत डालो रानी, मेरा गला काट कर फेंक दो, जिससे मैं तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देख पाऊँ। चुप रह, क्या बकबक करती रहती है? तेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? सब कुशल से तो है ना? सब कुशल है, बस तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है, मेरा राम कब राजा बनेगा। हाय हाय, फुट गए करम। अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और सूर्यवंश की यही रीति है। उसका परिणाम सोचा है? राजा बनेगा राम, भरत बनेगा दास, और तुम दासी। तेरी तो बुद्धि ही मारी गई है। राम तो मुझे अपनी माता से भी ज्यादा स्नेह करता है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? अब तो मुझे भरत की बहुत टेंशन होने लगी है। चुप हो जा मंथरा, चुप हो जा। तूने देखा नहीं कैसे भरत को नानी हाउस भेज दिया और फिर राम को राजा बनाने की झटपट तैयारी करा दी? नहीं नहीं मंथरा, नहीं नहीं मंथरा, तू यहाँ से चली जा। इस तरह आग लगाने से तुझे क्या मिलने वाला है? मैं तो चली जाऊंगी, पर तू दासी बन जाएगी मेरी तरह। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। किसमें है इतना साहस? तेरी सौत, वह तुझसे अपने सारे काम करवाएगी। दीदी नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी भोली रानी, तू ये सब नहीं जानती। राम को राजा बनाने से पहले तुझे इस बात की भनक तक पड़ी थी? तुझे इस बात की अपने कानों तक भनक तक पड़ी थी, या इस बात की हवा तक लगी थी अपने कानों तक? मंथरा देव प्रेरित कुबुद्धि को यूं उपयोग में लाने लगी। हित भरत का है क्या करने में, रानी को युक्ति सुझाने लगी। 2 वर के लिए दशरथ के दिए वचनों की याद दिलाने लगी। कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर किसी की दासी नहीं बनूंगी। अरे पगली, मरने का क्यों सोचती है, जीतने का सोच। अभी तो मेरा सिर चकरा रहा है मंथरा, तू मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? तुझे याद है, तू महाराज से 2 वर मांग सकती है, अभी भी वक्त है। मेरी प्रिय कैकेयी, तुम्हें क्या हुआ? महाराज, मेरे 2 वर पूरा करने का वक्त अभी आ चुका है। पहला, राम को 14 साल का वनवास, और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बना दो। प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन किया। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अपनी माता सीता और लक्ष्मण के साथ गए। वन में उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का विनाश किया और धर्म का पालन किया। इसी दौरान सीता हरण हुआ, हनुमान व सुग्रीव से मित्रता हुई और अंत में रावण का वध कर विजय पाई। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी माता के साथ अयोध्या लौटे। उनके आगमन से अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी अयोध्या वासियों ने पूरे दरबार को सजाया, दीप जलाए और नृत्य उत्सव के साथ उनका स्वागत किया।
आज पग पग पलक बिछाएंगे, नैना भीगे भीगे। सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज की ड्रामा पार्टी की मतलब इतने रोल्स थे कि 50 कम से कम रोल रहे होंगे इस ड्रामा में, इतने सब बच्चे। सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सियावर रामचंद्र की। इस नाटिका के किरदार है राम, जशराज, लक्ष्मण, नक्ष, भरत, राम, शत्रुघ्न, दुष्यंत, हनुमान, आरुष, दशरथ, संस्कार, कौशल्या, काव्या, कैकई, काव्या, सुमित्रा, यज्ञ, अग्निदेव, देवांश, मंथरा, यशस्वी, विश्वामित्र मुनि, गोकुल, जनक महाराज, धैर्य, सीता माता, कृष्ण, ताड़का, विशाखा, अहिल्या, मेधाविनी, स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमार नीतीश, निवेश, जीवेश, जयदीश, रावण, सर्वेश।
इस नाटिकों को बिठाने के लिए हमारे पास बहुत कम समय था, तो इसमें बहुत गलतियां हुई है, पर जो भी गलती हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सियावर रामचंद्र की। ये पूरे ड्रामा टीम को हम जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे यात्रा की सारी वानर सेवा इस पे थी, और ये पूरी जो नाटिका थी उसका कोऑर्डिनेशन 2 भक्तों ने किया था, वंदना मनवानी माता जी और आरना, इन्होंने मिलके पूरा कोऑर्डिनेट किया था, तो इनको भी धन्यवाद देंगे जोरदार तालियों के साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी हम प्रसाद के लिए जाएंगे, सब लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान करें, और बाकी का शेड्यूल आपको बता दिया गया है और व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा ऑडियो मैसेज।